वापस आ गया देना है ना, आदत हो जाएगी, चिंता मत करो, है ना। पुराने वाले बच्चों की तो सबने बात कर ली। देखो मैं ना इधर उधर नहीं घूमूंगा, जितनी बात हुई है ना उसमें से आपके लिए 2-4 बातें निकाल के बता देता हूँ मैं आपको ना। जैसे एक तो सर ने क्या बात बोली थी कि बच्चा जो फ्री टाइम आता है ना उसमें अपनी ही एक्टिविटी करता रहता है, स्टडी की एक्टिविटी नहीं करता। बेटा बड़ी जगह में और छोटी जगह में सबसे बड़ा अंतर ये है, बड़ी जगह पे माहौल होता है एग्जाम का और छोटी जगह पे तुम बनाने नहीं देते हो, है ना। छोटी जगह पे तुम माहौल बनने नहीं देते हो, यहाँ तुम्हें फ्री है, बाहर गया 10 मिनट घूमे आया, फिर इधर उधर आके फिर क्लास में बैठा है ना। उसका माहौल तो करता ही खराब है और दूसरे का भी करता है ना। तो छोटी और बड़ी जगह का अंतर समझ लो एक है ना। एग्जाम का माहौल बनाना मेरे हाथ में नहीं है, मेरी टीम के किसी मेंबर के हाथ में नहीं है। एग्जाम का माहौल तुम लोग बनाओगे। ये पुराने वाले बच्चे हमारे ये तो चले जाएंगे, अब जो लॉन्ग टर्म वाले बच्चे हैं ना, इस बात का ध्यान रखिए आप, कोचिंग भले ही कैसी हो उसका माहौल सेट करना तुम्हारे हाथ में है। हम जो पढ़ाएंगे वही वो दूसरा वाला भी पढ़ाएगा, पर है ना समझ में आना नहीं आना वो तुम्हारे माहौल पे डिपेंड करता है ना। कंटेंट वही पढ़ाता है हर कोई, कंटेंट में अलग नहीं है, कंटेंट वही चीज़ पढ़ा रहा है। मैंने आज यहाँ जो पढ़ाया पहले मोशन में भी वही पढ़ाया था, उससे पहले किसी और कोचिंग में था वहाँ भी वही पढ़ाया था। सर है विवेक सर है, ये सब वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो पहले पढ़ाते हैं। कंटेंट को सही डायरेक्शन में ले जाना ये तुम्हारे हाथ में है। अब तुम अगर ढंग से माहौल नहीं बनाओगे, तुम क्या करते हो, फ्री टाइम हुआ तो एक्स्ट्रा बातें तो सारी कर लोगे पर स्टडी से रिलेटेड एक भी बात तुम्हारे मुंह पे नहीं आती है। अब ये जो सीनियर बच्चे जा रहे हैं हमारी तरफ से, तो तुम्हारे तो सीनियर हो गए, आप इनसे है ना आपको पूछना चाहिए कि हमने कौन सी गलती करनी नहीं चाहिए जिससे कि हमारा पूरा साउंड खराब हो जाए। एक ही बात है, देखो मैं आपको क्लास में भी जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना क्लास में, मैंने फर्स्ट डे आकर के बोला था मैंने अगर 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ाई है ना तो तुम घर जाके केवल 2 घंटे पढ़ लो, इससे ज़्यादा तुम्हें 1 मिनट भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है जो क्लास में हुआ वही जाकर के घर पे पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन करने, तुम्हें अपना दिमाग ही नहीं लगाना। तुम्हें अपनी तरफ से होशियार सिंह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले वो टॉपिक पढ़ूंगा मैं, उसके बाद ये करंट में चल रहा है वो पढ़ूंगा। ये बात अपने को सोचनी नहीं है। हमने 14 दिन का जो शेड्यूल बना करके तुम्हें दिया है, एक टेस्ट से लेकर के दूसरे टेस्ट तक तुम्हें वही टॉपिक पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि पहले मैं तो वो पढ़ के आऊँगा फिर ये दूसरे वाला पढ़ूंगा। ऐसे क्या होगा कि फिर एक टॉपिक को टाइम नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म वाले बच्चे जो अभी है ना नीट की यात्रा शुरू करने वाले हैं, वो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो गलतियाँ करी है ना, एक टॉपर बच्चे से मत पूछो तुम, है ना, जिसके मार्क्स बीच बीच में आ रहे हैं ना तो वो टॉप कर पा रहा है ना वो पूरा बॉटम में जा रहा है, उस बच्चे से आप एक बार मिल के देखो, उससे पूछो उसने गलतियाँ क्या करी है। जो गलतियाँ करी है ना वही बताएगा, क्योंकि टॉपर ने ऐसी गलतियाँ करी नहीं होती है। तो गलतियाँ ना हो इसकी वजह हर बच्चे का एक्सपीरियंस आपको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो लिस्ट में बॉटम आता हो या बीच में आता हो, कहीं भी आता हो, उन सबको आपको यूज़ करना है। तो ये 7 दिन के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, 7 दिन के बाद ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो जिसको जो पूछना है इनसे, जो बातचीत करनी है, और जो अब मैं देख रहा हूँ ना 9th 10th 11th 12th सारे बच्चे बैठे हैं, 12th वाले बच्चे गौर से सुनना है इनकी बातों को, क्योंकि नेक्स्ट 1 साल के बाद तुम एग्जाम में आने वाले, 1 साल के बाद ये है तुम्हारा। और 12th का है ना सिलेबस हार्ड नहीं है पर शेड्यूल एक्टिव है 12th का, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तुम्हें 12th के साथ। तो अपने आप को कैसे मैनेज करना है, रनिंग जो हमारी 12th अभी ख़त्म हुई है उन बच्चों से पूछो आप कि आपने 1 साल मैनेज कैसे किया है। हर बंदे के एक्सपीरियंस को आप काम में लीजिए, वो बच्चे कहीं गए नहीं है, तुम्हारे साथ ही बैठे हुए हैं, है ना। तो उनसे सीखो, 12th वाले बच्चे जो अभी आ रहे हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं, और डरो मत भी तुम भी किसी चीज़ से, है ना। हमारी तरफ एक कहावत है कि ऊँगली में सट दे दिया तो दुबीड़ी से क्या करना है ना। अब नीट के सवार हो ही चुके हो तो डरो मत उससे, है ना। हर बंदे से सीखो कुछ ना कुछ और अपना माहौल बनाओ। जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक माहौल की कमी मुझे हर बार लगती है, किसी भी क्लास में जाओ, एक बड़ी कोचिंग के माहौल की कमी मुझे हर जगह देखने को मिलती है। अगर वो माहौल मेरे हाथ में होता बनाना तो मैं वही 2 मिनट में बना देता, या मेरी टीम का हर कोई मेंबर बना देता। हम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब माहौल तुम्हारी तरफ से बनेगा। बड़ी और छोटी कोचिंग में यही अंतर है। जिसके मन में भ्रम चल रहा है ना, एक बार आप है ना माहौल बना के देखो, एक शेड्यूल में आप माहौल बना के देखो,
कि आपका कंपटीशन है ना पूरी क्लास से नहीं है, और भी बंदे हैं, फिर उसके हिसाब से आप नीट का प्रेशर महसूस करोगे। शुरू में आप नीट का प्रेशर महसूस नहीं करोगे ना, तो तैयारी करने का मोटिवेशन नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो जो भी नया बच्चा जो हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करता है, तो वही हर बच्चे से सीखिए, है ना। और हम तो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा हो सकता है मैं ही बोलूँ तुम्हारे साथ, है ना, पकाने के लिए मैं ही आऊँगा सामने, पर है ना, फिर भी आप इनसे कुछ ना कुछ सीखो। ये 7 दिन के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चला जाएगा।